ये नवंबर 1994 की बात है। न्यूयॉर्क में मुनक्किद होने वाली नीलामी की तकरीब में बिल गेट्स ने 72 सफ़हात पर मुश्तमल एक डायरी 30.8 मिलियन डॉलर में खरीदी। आप सोच रहे होंगे कि इस डायरी में ऐसा क्या था जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर थी। दरअसल ये महज सफ़हात न थे, बल्कि 15वीं सदी के अजीम मौजिद, तख्लीक़कार और मुसव्विर लियोनार्डो डा विंची के साइंसी ख़यालात, मुशाहिदात और खाकों पर मुश्तमिल नोट्स थे। डा विंची जिस ज़माने में पला बढ़ा, वो इल्म व तहकीक के एतबार से जमूत का शिकार था। लोगों के जहन बंद थे, फ़न महदूद था और साइंस को गुनाह समझा जाता था। ऐसे में डा विंची ने अपनी मुनफरिद सोच से साइंस को नई जिहत दी। हम खुशी को किसी खास मौके से जोड़ देते हैं और हाल की खूबसूरती से महरूम हो जाते हैं। उसने हेलीकॉप्टर, टैंक, आबी जहाज, उड़ने वाली मशीन और इंसानी जिस्म की साख्त पर तहकीक की और नताइज से दुनिया को हैरान करके रख दिया। उसने मुसव्वरी में भी नाम कमाया। दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली तस्वीर मोनालिसा उसी की बनाई हुई है। डा विंची पत्ते के गिरने से लेकर रोशनी के जाविये तक हर चीज में नज्म और फितरत के असरार तलाश करता था। उसकी कामयाबी का राज ये था कि वो हर दिन को नया मुशाहिदा, नया सवाल और नया तजुर्बा समझता था। वो कहता था कि सीखने की सबसे आला शक्ल मुशाहिदा है। वो पहला शख्स था जिसने फन और साइंस के बीच मौजूद दीवार तोड़ी। उसने साबित किया कि इंसान बैक वक्त मुसव्विर भी हो सकता है, मौजिद भी और फितरत का आशिक भी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो लम्हा मौजूद में रहे, गहरा मुशाहिदा करे और अपने काम से लुत्फ अंदोज हो। वो कहता था कि अच्छा गुजारा हुआ दिन खुशगवार नींद लाता है। उसने सिखाया कि कामयाब शख्स वो नहीं जो मंजिल पर पहुंच जाए, बल्कि वो है जो हर दिन को शानदार फन पारा बनाए। जिंदगी बेशकीमत और अनमोल तोहफा है, लेकिन इससे तब लुत्फानंदोज हुआ जा सकता है जब हम माजी के तफक्कुरात और मुस्तकबिल के अंदेशों से जान छुड़ाएं। ये ऐसी कैफियत है जिसमें हम वक्त के बहाव को महसूस नहीं करते, क्योंकि हम मुकम्मल तौर पर उस लम्हे में शामिल हो जाते हैं। लेकिन हम में से अक्सर लोग इस जायके से महरूम रहते हैं, क्योंकि हमने जिंदगी को दौड़ का मैदान बना लिया है, जिसमें हर शख्स जल्द अज जल्द किसी हदफ तक पहुंचने की कोशिश करता है और इस दौरान आने वाले खूबसूरत और हसीन मनाजिर से आंखें चुराकर गुजर जाता है। हमारी बदकिस्मती ये भी है कि हमने कामयाबी को मखसूस अशिया तक महदूद कर दिया है। आम तासुर यह है कि जिसके पास बड़ी गाड़ी, शानदार घर और शोहरत हो तो वो कामयाब है, लेकिन ये गलत तर्ज फिक्र है, क्योंकि ऐसे में वो लोग जो भरपूर मेहनत कर रहे हैं मगर अभी उस मैयार तक नहीं पहुंचे, वो खुद को नाकाम समझने लगते हैं। तुलबा को इल्म की रोशनी देने वाला उस्ताद, गुमनामी में कुछ तख्लीक करने वाला फनकार और बेतहाशा मेहनत करने वाला जवान, एक एतबार से ये तमाम लोग भी कामयाब हैं, लेकिन मुआशरा उन्हें उस वक्त तक कामयाब तस्लीम नहीं करता जब तक वो कोई नुमाया मकाम हासिल ना कर लें। लम्हा मौजूद से लुत्फ अंदोज ना होने की एक और वजह यह भी है कि हमने खुशी को मशरूत कर दिया है। हम सोचते हैं कि फलां काम होगा तो मैं खुश होऊंगा। इस सोच की वजह से हम जिंदगी की बड़ी बड़ी खुशियों को मौखर करते रहते हैं। हम गैर महसूस तरीके से खुशी को किसी खास मौके, दिन या चीज़ से जोड़ देते हैं और हाल की तमाम खूबसूरतियों से नजरें चुरा लेते हैं। तालिब इल्म सोचता है कि जब मुझे डिग्री मिलेगी तब मैं सुकून का सांस लूंगा। वो इस दौरान की गई मेहनत, सीखने के अमल और दोस्तों के साथ हंसी मजाक सब कुछ नज़रअंदाज कर देता है, क्योंकि उसका जहन एक खास दिन पर टिका होता है। इसी तरह मुलाजिम सोचता है कि जब मेरी तरक्की होगी या तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं खुश होऊंगा, लेकिन इस दौरान वो रोज़मर्रा की छोटी छोटी कामयाबियों को खातिर में नहीं लाता। खुशी को किसी चीज़ के साथ मशरूत कर देने से पहला नुकसान ये होता है कि हमारी तवज्जो हाल से हट जाती है। हम सफ़र को नज़रअंदाज करके सिर्फ मंजिल पर नज़र रखते हैं और ज़िंदगी के सुरूर से महरूम रह जाते हैं। इस रवैये का दूसरा नुकसान ये है कि जो ही एक हदफ हासिल होता है, हम फ़ौरन अगले हदफ की तरफ बढ़ते हैं। इसकी वजह से खुशी ऐसी भागती हुई मंजिल बन जाती है जिसे हम कभी छू ही नहीं पाते। हमारी ज़िंदगी अगर और तब का दायरा बन जाता है जिसमें हम घूमते रहते हैं और खुशी हमारे हाथ नहीं आती। तीसरा नुकसान यह है कि इसकी वजह से हमारे जहन पर मुस्तकिल दबाव रहता है कि अभी कुछ मुकम्मल नहीं हुआ। ये कैफियत हमें बेसुकून कर देती है, हमारी नींद मुतासिर होती है। हम मुसलसल बेचैन रहते हैं कि कब वो लम्हा आएगा जब हम सुकून का सांस ले सकेंगे। जब हम खुशी को किसी खास कामयाबी से जोड़ते हैं तो दरहकीकत हम अपने आप को उन नताइज के साथ बांध लेते हैं। अगर वो नतीजा ना मिले तो हम खुद को नाकाम समझते हैं। हम अपनी कदर का तयन बाहर की दुनिया से करने लगते हैं, जो कि खतरनाक रवैया है।
जैसे एक मुलाजिम अगर ये सोचे कि मुझे तरक्की मिल जाए तो मैं खुश होऊंगा, लेकिन उसे तरक्की ना मिले तो वो बासलाहियत होने के बावजूद अपने आप को कमतर महसूस करता है। राहत और सुकून मादी चीज़ों से मशरूत करने वाला शख्स अक्सर औकात चिड़चिड़ा रहता है। ऐसे अफराद की बातचीत में मनफी पहलू नुमाया होता है। वो लोगों से गैर ज़रूरी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों, अहले खाना और साथियों के साथ उनके ताल्लुकात बिगड़ने लगते हैं और ये लोग तन्हा रह जाते हैं। इंसान फितरी तौर पर कामयाबी को पसंद करता है और इसे हासिल करना चाहता है, लेकिन कामयाबी का एक मनफी पहलू भी है। ये अपने साथ तकमील का एहसास लेकर आती है, जिसकी वजह से फर्द खुद को मुकम्मल समझते हुए मजीद कोशिश करना छोड़ देता है। दूसरी तरफ नाकामी का एक मनफी पहलू यह है कि इसका खौफ इंसान के गले का ऐसा तौक बन जाता है जो इसे नया कदम उठाने से रोकता है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि अब तो सब कुछ मिल गया और क्या चाहिए। ये वो लम्हा होता है जब कामयाबी, जो दरहकीकत अगले सफर का आगाज होना चाहिए थी, उनके लिए इख्तिताम बन जाती है और वो अपनी कामयाबी में इस तरह गुम हो जाते हैं कि नई मंजिलों का ख्वाब देखना छोड़ देते हैं। वही कामयाबी जो कल तक तहरीक का बायस थी, आज रुकावट बन जाती है। इसी तरह नाकामी का खौफ ऐसे सवालात पैदा करता है जो इंसान की हिम्मत को पस्त कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मैं नाकाम हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर सब कुछ ज़ाया हो गया तो दोबारा कैसे हासिल होगा? ये सोचें इंसान को कदम उठाने से पहले ही खौफजदा कर देती हैं, जिसकी वजह से अमल का जज्बा मांद पड़ जाता है। मौलाना रूमी कहते हैं कि गुज़श्ता कल जा चुका, कल अभी आया नहीं, हमारे पास सिर्फ आज है, चलो इसी में जिएं। लेकिन हम किसी खास दिन का इंतज़ार करते रहते हैं और समझते हैं कि वो दिन आएगा तो मुझे खुशी, सुकून और राहत मिलेगी। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा ना हुआ और इस दिन के आने से पहले हमारी सांसें खत्म हो गईं तो? लिहाजा अक्लमंदी यही है कि हाल में रहें, नेमतों से लुत्फानंदोज़ हों, शुक्रगुजारी इख्तियार करें और इस लम्हे को मुकम्मल तवज्जो के साथ जिएं तो ज़िंदगी की मिठास दुगनी हो जाएगी। रिमझिम बारिश हो रही हो, ऐसे में हम चाय या कॉफ़ी का कप थाम कर खिड़की के करीब बैठें या बाहर निकलें, बारिश के कतरे हमारे चेहरे पर पड़ रहे हों, मौसम की ठंडक हमारे जिस्म में उतर रही हो और हम इस मंजर को महसूस करें तो ये हमें सब चीज़ों से बेनियाज कर देगा। आप कभी किसी बच्चे से बात करें, उसके चेहरे की मासूमियत को देखें, उसकी सादा और दिलचस्प बातों पर ध्यान दें, शायद वो आपको हंसा दे या फिर चौंका दे। उसका बेफिक्रापन कुछ लम्हों के लिए आपको भी जिंदगी की परेशानियों से दूर ले जाएगा। ख्यालात की रवानी में कभी कभार हमारा दिमाग कोई पुराना नगमा चला देता है जो हमें माजी की किसी हसीन याद में ले जाता है। अगर हम उस लम्हे अपनी फिक्रें छोड़कर सिर्फ नगमे की धुन, आवाज़ और याद से जुड़ जाएं तो वो लम्हा हमें भरपूर खुशी देगा और हम माजी का लुत्फ हाल में महसूस करेंगे। सुबह सवेरे सूरज को तलू होते देखना ऐसा मंजर है जो आपसे कीमत नहीं मांगता, लेकिन आपको उम्मीद से भर देता है। ये मंजर आपको तवानाई के साथ साथ आगे बढ़ने का हौसला भी देता है और ये यकीन भी कि हर दिन एक नया दिन है और हम नई जिंदगी का आगाज कर सकते हैं। दिन भर की मसरूफियात से थक हार कर कभी किसी पार्क में बैठें, दरख्तों की सरसराहट और शाखों पर बैठे परिंदों की चहचहाहट सुनें। कुछ देर बाद आप खुद को हल्का महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें मेरी हमराज हैं, जो मुझसे मेरी थकन और फिक्रें ले रही हैं और मुझे ताज़ा दम कर रही हैं। याद रखें, दुनिया भर में रोजाना 1.5 लाख अफराद मर जाते हैं। इनमें से 37,000 लोग ऐसे हैं जो रात को सोते हैं और सुबह का सूरज नहीं देख पाते। लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि आपको आज का दिन मिला है। जिंदगी को शानदार मौका समझें। अल्लाह ताला आपको नए दिन की सूरत में रोजाना एक कैनवस देता है। आप इस पर ऐसा फनकारा बना सकते हैं जो जिंदगी भर के लिए यादगार रहे। आप कामों के पीछे भागते हुए इसे खाली भी छोड़ सकते हैं और गिले शिकवे करके इस पर एक बदनुमा तस्वीर भी बना सकते हैं। बुर्श आपके हाथ में है। अक्लमंदी यही है, क्योंकि मौलाना रूमी कहते हैं कि गुज़िश्ता कल जा चुका, कल अभी आया नहीं, हमारे पास सिर्फ आज है, चलो इसी में जिएं। लिहाजा अकल का तकाजा यही है कि हाल में रहें और मुकम्मल तवज्जो के साथ जिएं तो जिंदगी की मिठास दुगनी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर, रिमझिम बारिश हो रही हो, ऐसे में हम चाय या कॉफ़ी का कप थाम कर खिड़की के करीब बैठें या बाहर निकलें, बारिश के कतरे हमारे चेहरे पर पड़ रहे हों, मौसम की ठंडक हमारे जिस्म में उतर रही हो और हम इस मंजर को महसूस करें तो ये हमें सब चीज़ों से बेनियाज कर देगा। आप कभी किसी बच्चे से बात करें, उसके चेहरे की मासूमियत को देखें, उसकी सादा और दिलचस्प बातों पर ध्यान दें, शायद वो आपको हंसा दे या फिर चौंका दे। उसका बेफिक्रापन कुछ लम्हों के लिए आपको भी जिंदगी की परेशानियों से दूर ले जाएगा। ख्यालात की रवानी में कभी कभार हमारा दिमाग कोई पुराना नगमा चला देता है जो हमें माजी की किसी हसीन याद में ले जाता है।
اگر ہم اس لمحے اپنی فکریں چھوڑ کر صرف نغمے کے دھن، آواز اور یاد سے جڑ جائیں تو وہ لمحہ ہمیں بھرپور خوشی دے گا اور ہم ماضی کا لطف حال میں محسوس کریں گے۔ صبح سویرے سورج کو طلوع ہوتے دیکھنا ایسا منظر ہے جو آپ سے قیمت نہیں مانگتا لیکن آپ کو امید سے بھر دیتا ہے۔ یہ منظر آپ کو توانائی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی دیتا ہے اور یہ یقین بھی کہ ہر دن ایک نیا دن ہے اور ہم نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ دن بھر کی مصروفیات سے تھک ہار کر کبھی کسی پارک میں بیٹھیں، درختوں کی سرسراہٹ اور شاخوں پر بیٹھے پرندوں کی چہچہاہٹ سنیں۔ کچھ دیر بعد آپ خود کو ہلکا محسوس کریں گے۔ آپ کو لگے گا کہ یہ سب چیزیں میری ہمراز ہیں اور مجھے تازہ دم کر رہی ہیں۔